आरओ की एग्ज़ाम डेट आयोग दे ही नहीं रहा है। अभी तक कमिटी ने अपना कोई डिसीजन नहीं दिया है और इस वजह से ऑफिशियल डिसीजन आपको कुछ पता लग नहीं पा रहा है। उसके अलावा कुछ भी आपको पता लगता है, कहीं से भी पता लगता है, तो वो कहीं न कहीं आप कितना भी श्योर हो, ना श्योर हो, बट जब तक उस पर आयोग की मोहर नहीं लगी है, आयोग ने उसको क्लियर नहीं किया है, तो आपके दिमाग में एक थोड़ा बहुत डाउट रहता ही है। आयोग का जो पूरा जो वर्क कल्चर रहा है, इधर बीच अगर आप देखोगे पिछले 1 साल में, पिछले साल 11 फरवरी को आरओईआर का पेपर लीक हुआ था। उससे 1 साल पूरा हो गया। 1 साल बोला था जो सीएम है यूपी के, उनका कहना था 6 महीने के अंदर इस चीज़ को करा के एंड सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएँगी। 1 साल के बाद पेपर तक नहीं हो पाया है। आरओईआर का पेपर होना था, यूपीपीसीएस को तो करा लिया। एक्चुअल में 22 दिसंबर को आपको पता है कि आरओईआर का पेपर होना था। यूपीपीसीएस हो गया, आरओईआर को अभी तक कोई नामो-निशान नहीं है, कुछ नहीं पता। अभी तो अच्छे से महाकुंभ चल रहा है, सारी चीज़ें चल रही हैं, बट आरओईआर का पेपर का कोई अता-पता नहीं है अभी। उसको लेकर के कैंडिडेट्स में एक एक डिसअपॉइंटमेंट भी है, दुःख भी है और कहीं न कहीं एक स्ट्रेस भी है बहुत ज़्यादा। क्योंकि जो लड़के-लड़कियाँ जो बाहर रह रहे हैं या एक प्रॉपर ऐज ऐज का फैक्टर भी होता है। देन उसके अलावा पढ़ाई का भी फैक्टर होता है। इंसान कब तक पढ़ता रहेगा? कब तक सारी चीज़ों को करता रहेगा? कब तक वही सेम मैगज़ीन, वही सेम स्टडी मटीरियल, वही टेस्ट सीरीज़ और उसी में आप घूमते रहोगे? 1 साल से 2 साल अब कब हो गए, ऐसे देखने में पता नहीं लगता, लेकिन वो 1 साल से उस कैंडिडेट की मेंटल हेल्थ पर क्या असर पड़ता है, ये वो बच्चा ही जानता है, वो कैंडिडेट ही जानता है जो उस चीज़ से गुज़र रहा है। तो कहीं न कहीं आयोग को इस चीज़ के लेकर के थोड़ा सिंसियर होना चाहिए था। मतलब एक होता नहीं है कि ध्यान देना चाहिए था कि भाई आरओ का भी एग्ज़ाम को हम कैलेंडर में ही दे दें और इस तरह से कराएँ। कमिटी को डिसीज़न थोड़ा-सा पहले ले लेना चाहिए था या अभी तक चीज़ें आ गई हो आ जानी चाहिए थी, बट हुई नहीं है। सफ़र जो कर रहा है वो कैंडिडेट ही कर रहा है और ये चीज़ आप किसी भी यूट्यूब चैनल के वीडियोज़ में आप देखो तो कैंडिडेट्स आपको मिल जाएँगे जो कहीं न कहीं बहुत डिसअपॉइंटेड हैं इस तरह के वर्क कल्चर से आयोग के। और आरओ ही एग्ज़ाम एक ऐसा है जिसमें इतना आप कह सकते हो बदकिस्मती है कि इस एग्ज़ाम का फॉर्म आने के लिए ट्विटर कैंपेन हुआ था। देन उसके बाद में फॉर्म जो जब हो गया था तो एग्ज़ाम जब हुआ तो उसके अंदर पेपर लीक हो गया, उसके लिए ट्विटर कैंपेन हुआ। देन उसके बाद में जब चीज़ें 1 शिफ्ट, 2 शिफ्ट, 1 शिफ्ट, 2 शिफ्ट, 3 शिफ्ट ये चल रहा था तो उसके लिए पूरा ट्विटर कैंपेन हुआ। एंड देन उसके बाद में अभी कुछ एग्ज़ाम का अता पता नहीं है, हो सकता है कि अब फिर से ट्विटर कैंपेन हो इसके लिए। तो मतलब ये सारी चीज़ें चल रही हैं। मतलब जो एक बेसिक राइट या जो बेसिक चीज़ इंसान को मिलनी चाहिए, कैंडिडेट को मिलनी चाहिए यूपीपीएससी से, वो कहीं न कहीं नहीं मिल पा रही है और ये बहुत ही एक प्रॉब्लमैटिक चीज़ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब ये तो हो गई प्रॉब्लम जो आपके सामने है, जो आप देख पा रहे हो। अब ये चीज़ ऐसा नहीं है कि पहली बार हो रही है, जो आपको दिखाई पड़ रही है, जिस चीज़ को लेकर के आप दुखी हो या डिसअपॉइंटेड हो, ठीक है? और ये बात मैं दोनों लोगों से कह रहा हूँ, चाहे आप लड़के हो, चाहे लड़की हो, ठीक है? दोनों लोगों के लिए ये चीज़ है। प्रॉब्लम्स दोनों के लिए रहती हैं। जिस तरह से जो भी बहनें हैं, जो भी लड़कियाँ हैं, उनके लिए शादी या घर पर प्रेशर या बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं। लाइकवाइज़ लड़कों के लिए भी इश्यू हैं, ऐसा नहीं है कि उनके लिए इश्यूज़ नहीं है, बिकॉज़ कहीं न कहीं ज़िम्मेदारी उठानी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, अकाउंटेबल होते हैं वो बहुत सारी चीज़ों के लिए, तो देयर आर इश्यूज़ एज़ वेल, ठीक है? अब मेन चीज़ ये है कि इस प्रॉब्लम से निकला कैसे जाए? देखो, आयोग से आप बहुत ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट कर नहीं सकते, ऐसा नहीं है कि अगर आप आज आप ट्विटर कैंपेन कर दोगे तो एकदम से कल कुछ हो जाएगा, ठीक है? उनको पता है ये सारी चीज़ें करनी थी और वो कोई ऐसा तो है नहीं कि बच्चे हैं या उनको आइडिया नहीं है, सेंसिबल लोग भी हैं, वहाँ सारी चीज़ें हो रही हैं, यूपीपीएससी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो मेन चीज़ ये है कि यहाँ से आपको देखना पड़ेगा कि भाई हम इस चीज़ से निकलें कैसे? एग्ज़ाम तो लेट हो गया है, वो तो अब उससे ज़्यादा आप कुछ कर नहीं सकते। अब यूपीपीसीएस है, 12 अक्टूबर को डाल दिया, 2025 वाला। आपको 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन बुरा लगेगा, आप रोगे, गाओगे, जो भी करोगे, देन उसके बाद में आपको पढ़ना पड़ेगा। आप नहीं पढ़ोगे, आपका टाइम जाएगा, देन उसके बाद में आपको कोई हेल्प करने नहीं आएगा। ये रियलिटी है, प्रैक्टिकल बात यही है, ठीक है? और प्रैक्टिकल बात ही करेंगे, कहने के लिए कुछ नहीं कहना है। आरओ का एग्ज़ाम भले ही अब लेट हो, जब जब भी हो, आपको डेट जब आयोग देगा तभी आपको पता लगेगा, जो एकदम श्योर शॉट है। अगर आपने तैयारी अपनी ढंग से नहीं की ना, तो ये जो टाइम आपको मिला भी है, ये आपके लिए और एक कर्स की तरह हो जाएगा। अभी तो पेपर हुआ नहीं है, तो आपको ये लग रहा है ठीक है जब पेपर होगा तो हम बहुत अच्छा कर लेंगे। कर लेंगे और कर लिया है, दोनों में बहुत डिफरेंस है। माइंडसेट का भी डिफरेंस है और चीज़ों का भी बहुत डिफरेंस है। तो जो इतना लॉस हुआ है, उसका जो कंपनसेशन है, उसकी जो भरपाई है, उसको आप सिर्फ़ इस चीज़ से कर सकते हो कि आप अपनी तैयारी बहुत बढ़िया कर लो और जब एग्ज़ाम हो तो आप उस अपॉर्च्युनिटी को क्रैक कर पाओ, आप वहाँ पर चीज़ें निकाल पाओ। ठीक है? अगर आपको करना है वो चीज़। तो आपको इस समय एकदम प्रॉपर प्रिपरेशन के ज़ोन में होना चाहिए। हार्डकोर प्रिपरेशन का ज़ोन, कि भाई एकदम लगे हुए हैं, एकदम टनल विज़न, मेरे को ये करना है, ऐसे करना है, इतने टाइम में होगा, इतने टाइम में नहीं होगा तो 1 घंटे की जगह 2 घंटे में कर लेंगे, बट आई हैव टू डू दिस। अगर आपका ये माइंडसेट नहीं है, अगर आपके सामने चीज़ों को लेकर के क्लैरिटी नहीं है, तो आप कॉम्पिटिशन में हो ही नहीं, पहली चीज़। तो फिर आप भी रो रहे हो बेसिकली, आप भी दुखी दुखी ही हो और दुःख से एग्ज़ाम नहीं निकलता। ठीक है? वो इमोशनल पार्ट है आपका कि आपको लग रहा है यार ऐसा हो गया, वैसा हो गया। सॉल्यूशन क्या है? भाई लाइफ़ ईज़ी नहीं है। ये सिर्फ़ मूवीज़ में होता है कि लाइफ़ को ईज़ी दिखा दिया, बहुत ईज़ी-ईज़ी चीज़ें हो जा रही हैं, आपको लग रहा है हाँ, हाँ। सबकी लाइफ़ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं भाई।
और इंसान किस तरह से चीज़ों को मैनेज कर रहा है, उनसे फाइट बैक कर रहा है, एंड देन अपना काम कर रहा है, अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहा है। आप देखो लोग 8-8 10 घंटे जॉब कर रहे हैं, देन घर पर भी उनके प्रॉब्लम्स हैं, किसी की मम्मी पापा की तबीयत नहीं सही है, किसी के भाई बहन की तबीयत नहीं सही है, किसी की खुद की तबीयत नहीं सही है, उसके बाद भी वो मेहनत कर रहे हैं। तो आयोग से आप बहुत ज़्यादा आप कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, बस इतना ही एक्सपेक्ट है कि फेयरली एग्जाम करा दें, वो एग्जाम डेट जल्द से जल्द दे दें और एग्जाम करा दें। लेकिन जब वो कराएंगे तब आप अगर रेडी नहीं हो तो आप खुद खुद को फिर सालों साल गाली दोगे। आप हमेशा खुद को कर्ज करोगे कि यार जब मौका मिला भी तो तुम कुछ कर नहीं पाए। ठीक है, तुम कुछ कर नहीं पाए, ये आप खुद को बोलोगे, कोई दूसरा आपको कहने नहीं आएगा। देखो एक बार कोई दूसरा अगर आपको कहेगा ना तो आप उसको कुछ भी कह के बहका दोगे, उसको आप टाल दोगे, या आप उसको इग्नोर कर दोगे, या आप उसको उससे आप टैकल कर लोगे। बट खुद को आप क्या जवाब दोगे ये आपको देखना पड़ेगा उस टाइम पर, अभी भी देखना पड़ेगा, उस टाइम पर भी, क्योंकि आप खुद से झूठ नहीं बोल सकते। और अगर आप झूठ बोलोगे भी ना बाहर, तो आपको अंदर से तो पता ही है, डीप डाउन यू नो दैट कि आपने ये चीज़ झूठ बोली है, आपने ये झूठ बोला है उनसे। इसलिए दिस इज द राइट टाइम। आयोग तो जो है वो पैथेटिक वर्क कल्चर है उनका। उनका हिसाब बहुत पैथेटिक है, वो आपने देख लिया। किसी को कोई मतलब किसी को ऐसा नहीं है किसी को पता नहीं है, सबको पता है भाई, एवरीबडी नोज दैट। ठीक है, जितने बच्चे तैयारी में हैं उनको सबको मालूम है, जितने टीचर हैं सबको मालूम है, सारे मेंटर ये चीज़ जान रहे हैं। आप उनसे बहुत ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते। प्रोटेस्ट हर चीज़ के लिए प्रोटेस्ट करना पड़ता है, तो ये वाला हाल हो गया है। मेन चीज़ यही है कि अब यहाँ से अपने को इतना स्ट्रांग बना लो। अभी भी अगर तुम्हें लगता था कि तुमने चीज़ें नहीं की हैं जैसे तुम्हें करनी चाहिए थी, तो आज से सीरियस हो जाओ भाई। अगर ये सोचोगे यार इतने दिन मेरे वेस्ट हो गए, मैं 3 महीने से कुछ कर नहीं पाई, मैं 2 महीने से कुछ कर ही नहीं रहा था यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, वहाँ पर ये किया, वहाँ पर ये किया, ये नुकसान हुआ, ये हुआ, दिस एंड दैट, भूल जाओ वो सब, मिट्टी डालो उस पर। आज से अपना माइंडसेट जो है ना उसको चेंज करो, अपनी जो थॉट प्रोसेस है उसको रिफाइन करो, क्लैरिटी लाओ अपने दिमाग में। और बहुत ज़्यादा 50 तरीके के बयान है ना दिमाग पर मत लो कि ये भी करना है, वो भी करना है, शादी भी करनी है, ये भी करना है, वो भी करना है, ये भी कर लेना है, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी। इतना करोगे तो एक चीज़ भी नहीं होगी। ठीक है, पहले एक्शन मोड में आओ, पहले उस तरफ जाओ जिस तरफ तुम्हारा डायरेक्शन सही है। ठीक है, अभी अगर गलत डायरेक्शन में चल रहे हो, जो चीज़ आपको सक्सेस की तरफ ले जाएगी उसके अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हो, मेहनत कितनी भी कर लो फायदा कुछ नहीं होना। ठीक है, तो पहले 1-2 दिन का रेस्ट ले लो, अपने दिमाग को स्टेबल करने की कोशिश करो। जो चीज़ें इस समय लाइफ में तुम्हारी इंपॉर्टेंट है, तुम्हें लगता है कि इस समय इनको प्रायोरिटाइज करना चाहिए, उन्हें प्रायोरिटाइज करो। और अगर ये सोचोगे कि अरे 3 महीने बाद एग्जाम है, 6 महीने बाद, यूपी पीसीएस 2025 का प्रीलिम्स 12 अक्टूबर को है। ठीक है, आपको लगेगा अरे प्री तो अक्टूबर में है, ये साल तो गया गया नहीं है साल। अगर आपको 2025 का यूपी पीसीएस करना है तो दिस इज द हाई टाइम फॉर मेंस। आपको मेंस की पढ़ाई करनी चाहिए, आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है 4-5 महीने ढंग से मेंस को तैयार करने की। और वो अगर आपने अच्छे से कर लिया, बाद के 2 ढाई महीने 3 महीने जो होते हैं, डिपेंडिंग कि आपका प्री में कितना हाथ स्ट्रांग है, तो आप अपने अकॉर्डिंग 3 महीने 2 महीने 2.5 महीने आप प्री को दे सकते हो। थोड़ा बहुत मेंस कम पढ़ोगे उस टाइम पर, और अभी तो आप हार्डकोर मेंस पर ध्यान दोगे। तो जब आप ये प्रोसेस को फॉलो करोगे तब आप यूपीपीसीएस में 2025 में स्टैंड करने लायक होगे। जब आप एग्जाम देने जाओगे तो आप एक सिंसियर कैंडिडेट कहलाओगे अंदर से, और ये बात आपको पता है। लेकिन अगर आपने इधर 5-6 महीने, आपने अगर इधर जून जुलाई तक का टाइम जो है ना वो मेंस आपने नहीं पढ़ा और आपने सिर्फ टाइम पास किया, तो आपको खुद पता चल जाएगा कि भाई बाद के 2-2.5 महीने में 3 महीने में आप सिर्फ प्रीलिम्स पढ़ोगे, प्रीलिम्स निकालने के लिए प्रीलिम्स पढ़ोगे, मेंस का कुछ आता पता होगा नहीं। फिर प्री के रिजल्ट के बाद हमेशा आप डाइसी रहोगे, क्योंकि एक बार अच्छे से मेंस की तैयारी कर लेने से यूपीपीसीएस की प्री बहुत स्ट्रांग हो जाता है आपका। हो ना हो वो एक अलग बात है, लेकिन तैयारी हो जाती है। लेकिन अगर आप सिर्फ प्री की तैयारी करोगे तो सिर्फ प्री के ही लायक रहोगे और हमेशा उसमें से कम रह जाओगे। तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है। ये टाइम सिर्फ सोने खाने का मौज काटने का नहीं है, या सिर्फ ऐसे रोते रहने का भी नहीं है, दुख मनाने का भी नहीं है। भाई दुख है ही जिंदगी में। माता बुद्ध जी ने क्या कहा था, संसार में हर जगह दुख ही दुख है। उन्होंने जो इतनी चीज़ें एक्सपीरियंस की थी वो क्या थी, अब रियलाइज हो रही है ना। जो इतने पहले के लोग, जो संत महात्मा जो सब चीज़ें कह गए, अब सेंस मेक कर रही होंगी ना। यही है भाई, बट बहुत कुछ कर नहीं सकते। अपने का अपना जो टनल विजन है उसको बनाओ, देखो कि भाई आपके सामने मेन अभी हाल में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको आपको फिक्स करना है, और उन चीज़ों को 1 बाय 1 फिक्स करो। आप हो अपने भगवान, आप हो अपने सब कुछ करता धरता जो भी है। यू हैव टू फिक्स ऑल दोज थिंग्स 1 बाय 1, एक बार में नहीं होगा। और एक बार में सब करने का लोगे तो लोड होगा बहुत ज़्यादा, स्ट्रेस में आ जाओगे। धीरे धीरे फिक्स करो, और अंदर से वो एक जो विक्टिम माइंडसेट है उसको निकाल दो कि भाई ये हो गया, वो हो गया, आयोग तो कुछ कर ही नहीं रहा है। आप 50 बार चिल्लाओ, आयोग पे क्या फ़र्क पड़ जाएगा, कुछ फ़र्क नहीं पड़ना। अपने को स्ट्रांग बनाओ, स्ट्रांग तैयारी अपनी शार्प करो, बढ़िया तैयारी करो। चीज़ें एक बार पढ़ने से याद नहीं हो रही हैं, 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार 10 बार याद करो। उनको पढ़ो बार बार, कैसे नहीं याद होगा। जब जिस चीज़ पीछे लगोगे ना तो तुम्हें रिजल्ट मिलेगा। दिन रात तुम्हारे दिमाग में वो चीज़ घूमनी चाहिए, और ये चीज़ गांठ बांध लो। मेहनत करोगे, सही दिशा में मेहनत करोगे और लगे रहोगे और खुद पर कॉन्फिडेंस रखोगे तो कुछ भी अचीव कर लोगे।
और अगर कॉन्फिडेंस तुम्हें खुद पर नहीं होगा तो बाकी दुनिया तुम पर क्या भरोसा करेगी भाई? तुम्हारे एक्शन से पता लग रहा है कि तुम कमजोर हो, और कमजोर की कोई वैल्यू नहीं है। इस बात को ध्यान रखना, तुम कमजोर नहीं हो, ये बात अपने दिमाग में बार बार अपने दिमाग को पॉजिटिव अफर्मेशन दो। और वीक से स्ट्रांग बनने के लिए मेहनत करो, पढ़ो, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो। अगर 8-10 घंटे, 12 घंटे या 6 घंटे, 8 घंटे पढ़ाई करोगे तो वो तुम्हें आज नहीं तो कल रिजल्ट देगी, तुम्हें कहीं ना कहीं अच्छी जगह ला करके छोड़ेगी। लेकिन अगर पढ़ाई नहीं करोगे और सिर्फ दुखी रहोगे तो दुख मनाने से जीवन नहीं चलता है। आयोग जैसा है वैसा ही रहेगा, ये मान के अपनी तैयारी पर ध्यान दो, अपने ऊपर ध्यान दो, अपनी मेंटल हेल्थ पर ध्यान दो कि भाई अच्छे से खा रहे हैं, अच्छी चीज़ें सोच रहे हैं, अच्छी चीज़ें देख रहे हैं, अच्छी चीज़ें सुन रहे हैं, और पॉजिटिव रहो। अपने को सराउंड करो पॉजिटिव लोगों से, जो कुछ अच्छा कर रहे हैं उनसे सीखो। तुम कैसे अपनी चीज़ों को ठीक कर सकते हो वो देखो, ठीक है? नेगेटिव माइंडसेट में मत रहो कि अरे आयोग ने 1 साल से ये नहीं किया, वो नहीं किया। भाई कहते रहो, क्या हो जाएगा उससे? एक बोर्ड ले लो, आयोग के सामने जाकर के बैठ जाओ, क्या हो जाएगा उससे? कुछ नहीं होने भाई, उससे कुछ नहीं होने वाला। अपने को देखो कि भाई मेरे अंदर क्या कमियां हैं, मेरे अंदर क्या चीज़ें हैं, अभी प्रिपरेशन में कहाँ कमी है, एंड आप उन्हें कैसे फिक्स कर सकते हो, ठीक है? ये करोगे तो तुम्हें उतना स्ट्रेस नहीं होगा जितना अभी हो रहा है कि एग्जाम डेट नहीं दे रहा है, एग्जाम डेट नहीं दे रहा है। अब नहीं दे रहा है, पता तो चल गया ना भाई, अपनी तैयारी स्ट्रॉन्ग कर लो, जब देगा तब प्रेशर नहीं क्रिएट होगा, एक स्ट्रेस नहीं होगा कि भाई लो एकदम से ऐसा कर दिया इन्होंने, है ना? तो इस चीज़ को समझो। टेलीग्राम चैनल है अनुज चतुर्वेदी ऑफिशियल, सर्च करोगे इजीली मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लो। वहाँ पर ऑलरेडी टारगेट्स वगैरह चल रहे हैं, उन्हें पूरा करो। कुछ आपके सामने एक टारगेट रहेगा, गोल रहेगा कि भाई मेरे को ये क्रैक करना है, ये फोड़ना है, मेरे को ये टारगेट्स कंप्लीट करने हैं, ठीक है? यूट्यूब पर डेली एक लेक्चर आता ही है, 3-4 मिनट का वीडियो होता है, कोई ना कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में टू द पॉइंट बताता हूँ। कम से कम उसको देख लो 2-4 मिनट में। 2-4 मिनट इंसान शॉर्ट्स देख लेगा, इधर उधर फालतू यूट्यूब के वीडियो देख लेगा, लेकिन 3-4 मिनट के वीडियो में अगर पढ़ाया होगा इंसान नहीं देखेगा, इंसान से नहीं देखा जाएगा। क्यों? दिमाग से यहाँ से इंसान प्रिपरेशन के जोन में है ही नहीं, उसको लग रहा है मौज चल रही है, मौज। फिर एग्जाम की डेट आ जाएगी तो लगेगा कि कोई एक ऐसी हमको बुक मिल जाए, कोई ऐसी टेस्ट सीरीज मिल जाए, कोई ऐसा हमें कोर्स मिल जाए जो हमें सिलेक्शन दिला दे 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 8000, 10,000 में। ऐसे नहीं होता भाई, ऐसे होता ना तो सड़क पे समीक्षाधिकारी घूम रहे होते, ऐसे सड़क पे घूम रहे होते, जैसे मूंगफली के ठेले लगे होते हैं ना, सब्जी बिक्री होती है, पपीता बिक रहा होता है, वैसे समीक्षाधिकारी घूम रहे होते और पीसेस घूम रहे होते। सक्सेस इतनी हलवा चीज नहीं है भाई, उसके लिए तुम्हें ना जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी, तुम्हें उसके लिए सेक्रीफाइस करने पड़ेंगी चीजें, अपने मन को साधना पड़ेगा, संयम बरतना पड़ेगा, सेल्फ कंट्रोल चाहिए तुम्हें। तुम्हारा दिमाग कैसे काम करता है, तुम कहाँ टाइम वेस्ट करते हो, तुम्हें ये खुद देखना पड़ेगा। कोई तुम्हें 1-2 बार, 4 बार, 5 बार, मैं भी तुम्हें महीने में 1 बार समझा देता हूँ भाई, कर लो। अब तुम सिंसियर होगे तो उस चीज़ को पकड़ लोगे और लग जाओगे। अब सिंसियर नहीं होगे तो तुम बस ऐसे ही भटकते रहोगे, और भटकाव की कोई लिमिट थोड़ी ना है भाई। सुबह उठोगे, पूरा दिन फोन चलाते रहोगे, इधर उधर फालतू की चीजें करते रहोगे, घूमते फिरते रहोगे, देन उसके बाद में तुम्हें लगेगा यार मेरा हुआ नहीं 2 नंबर से। ये तो साइकिल है, ये चलती रहेगी, ये लूप है, ये कभी खत्म नहीं होने वाला। और जिंदगी के 4-5 साल ऐसे ही चुटकियों में निकल जाएंगे, पता भी नहीं लगेगा। इसलिए खुद को पकड़ो, खुद की जो कॉन्शियसनेस है, खुद की जो चेतना है, उसको समझो कहाँ टाइम वेस्ट करते हो, और इस समय क्या वो सही टाइम है कि टाइम वेस्ट करने का। तुम्हें खुद जवाब मिलेगा कि नहीं भाई, दिस इज नॉट द राइट टाइम। और एक बार प्रिपरेशन के जोन में आ जाओगे, 2-4 महीने, 6 महीने लग के पढ़ लोगे, चीज़ें बहुत आसान कर लोगे खुद के लिए, किसी और के लिए नहीं, खुद के लिए। और जिंदगी भर का आराम हो जाएगा एक बार अगर आ जाओगे उसमें। ये लाइफ का एंड नहीं है, लेकिन रियलिटी जरूर है, इससे चीज़ें आसान जरूर हो जाएंगी। ऐसा नहीं है कि तुम्हारी जॉब लग गई तो तुम बहुत मजे आ जाओगे, तुम्हारी जिंदगी से प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी, ऐसा भी नहीं है। ये भी तुमको बेवकूफ़ बनाया गया या तुमको बेवकूफ़ बनाया जाता है, ठीक है? हर जगह इंसान को यही सुनने को मिलता है। तब तो फिर जिनकी जॉब हो गई है उनकी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम होती ही नहीं होगी, या कुछ होनी ही नहीं चाहिए। फिर क्यों वो रोते रहते हैं, फिर क्यों परेशान रहते हैं, हॉस्पिटल के चक्कर क्यों काटते रहते हैं फिर लोग, या क्यों इधर उधर भर्ती होते हैं फिर? उनकी तो जॉब है ना, तो उनकी तो लाइफ में कोई होना नहीं चाहिए था इशू। ऐसा नहीं होता भाई, ऐसे काम नहीं करती चीज़ें। तुम्हें लिमिटेड चीज़ें देखने को मिल रही हैं तो तुम्हें ऐसा लग रहा है अरे वाह इनकी लाइफ बहुत बढ़िया है, इनके पास ये जॉब है तो बस बहुत बढ़िया चल रहा है इनका, तो तुम अपने को कोस रहे हो, तुम अपने को कर्ज कर रहे हो, ठीक है, अपने को गाली बक रहे हो। बट ये रियलिटी नहीं है, तुम्हें ये चीज़ समझनी पड़ेगी। खुद को देखो, खुद की प्रिपरेशन देखो, कहाँ लैग कर रहे हो वो देखो, कौन सा सब्जेक्ट वीक है वो देखो, कौन से टॉपिक्स पर काम करना है वो देखो, 2 बार पढ़ा याद नहीं हुआ तो क्यों याद नहीं हुआ वो देखो, पढ़ते टाइम पूरा ध्यान वहीं पर रहे तुम्हारा। ये सारी चीज़ें करोगे तो तुम्हें रिजल्ट मिलेगा। थैंक यू सो मच।